दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर साइट पर काम कराते समय हो जाती हैं। ये गलतियां काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको पता होना, ताकि आप अपने घर का काम कराते समय या साइट पे कोई भी काम करा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप हर एक बात को अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे कि सामने आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है। अब देखो कॉलम देख के आपको एक आइडिया तो हो गया कि मैं यहाँ पे आपको पहली चीज़ किस बारे में बताने वाला हूँ। वो ये है कि यहाँ पे कॉलम को तोड़ा गया है, ब्रेक किया गया है, कटिंग किया गया है। और वो किस लिए? क्योंकि सामने आपको चौखट या डोर फ्रेम भी दिख रही होगी, उसी को यहाँ पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से इस कॉलम की हालत हुई है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि तोड़ने पे क्या हुआ, पूरा कॉलम ही ब्रेक सा हो चुका है। अभी अगर इसको हटा के देखूँ तो ये हट जाएगा। देखो इस तरीके से ये हट चुका है। अब यहाँ पे ऐसे क्या हुआ कि यहाँ पे कॉलम को इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे इसमें आप दरवाजे के होल फास्ट फंसा पाए, लेकिन होल फास्ट फंसाने के चक्कर में कॉलम की ऐसी तैसी लग चुकी है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे नीचे से भी कॉलम टूट गया है और ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉलम को ऊपर से भी तोड़ा गया है ताकि होल फास्ट फंस सकें। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये चीज़ सही है गलत, तो मेरी नज़र में बिल्कुल गलत। और मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये भी पता है कि गलत है, लेकिन फिर भी क्यों लोग बार अपने घर में इस तरह करते हैं। और मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली है कि आप कैसे इसको फिटिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई कॉलम बराबर में आ रहा है तो जाके पूरी पुरानी वीडियो भी देख लेना। अभी यहाँ पे देखो एक गलती और देख लो यहाँ पे कि कॉलम की जो सरिया जा रही है ऊपर, वो इस तरीके से चिपक चुकी है आपस में, यानी कि कोई स्पेसिंग मेंटेन नहीं कर रखी है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि छत की सरिये में जो कॉलम निकली थी वो एकदम चिपकी चुकी थी। तो कुछ लोग पता है नीचे से ही गलती करते चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे सामने वाले कॉलम में एकदम ठीक है, स्पेसिंग बरकरार है, सारी चीज़ें हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे रिंग नहीं बांधा हुआ है, रिंग बांधने के बाद भी देखो यहाँ पे सरिया नीचे से चिपकी हुई हैं, वो नहीं फैला पाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है एक कॉलम की गलती के तौर पे यहाँ पे देखी जा रही हैं। और ये कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि घर गिर जाएगा इससे, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये कॉलम उतनी मजबूती के लिए या उस मजबूती को नहीं झेल पाएगा या नहीं दे पाएगा आपको जो आप सोच के बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये जो मैं आपको बताने वाला था वो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे आपको कुछ इस घर की दीवारें देखने को मिलेंगी। वो दीवारें जो है आउट हो गई हैं, यानी कि वो फेल हो चुकी हैं, बाहर की साइड को झुक चुकी हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा उस दीवार को कि वो दीवार है कौन सी अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली। तो सामने जो आप दीवार देख पा रहे हैं ये एक रूम की दीवार है, और रूम की दीवार पे क्या हुआ, इस तरीके से नीचे को झुक चुकी है। अभी आपको शायद अगर थोड़ा सा अगर आप गौर से देखेंगे तो वीडियो में आपको दिख जाएगा दीवार को झुका हुआ देखने पे। अभी मैं इसके ऊपर आपको अगर बताऊं तो क्या कारण है, और अगर आप भी अपने घर में बना रहे हैं तो कारण जानने के बाद आप उसको रोकने का समाधान भी देख लेंगे इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कारण बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, देखो जब आप एक नीचे से फाउंडेशन लेके चलते हैं तो कॉलम की फाउंडेशन तो चलो ठीक है, आप नीचे काफ़ी डेप्थ करके लेके जाते हो, लेकिन दीवार की फाउंडेशन को 2-2.5 फीट ही आप लेके जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सेफ्टी टैंक बनाया है उसकी जो मिट्टी थी वो ऊपर की साइड को डाला है, और डालने के बाद यहाँ पे जेसीबी ने जब उसको मिट्टी को पीछे किया या कुछ दबाव किया तो क्या हुआ, डायरेक्टली प्रेशर आ गया इस पे दीवार पे, तो जिसकी वजह से दीवार आगे की साइड को झुक चुकी है। तो वो ये कारण जेसीबी से हुआ है पहला। अभी और कारण भी हो जाते हैं अक्सर बिना किसी जेसीबी से भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग जब अपने घर में सॉइल फिलिंग करते हैं, मिट्टी का भरान करते हैं या कुछ भी चीज़ भरान के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एक साथ ही सारी चीज़ें भर देते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें बिना उसको एक बार में बैठाए एकदम ही लगातार कंटिन्यू उसको भरते रहते हैं, और जिसकी वजह से दीवार पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो वो दीवारें इस तरीके से फेल हो जाती हैं। कुछ दीवारें घर के आउटर की दीवारें भी अंदर की बाहर की साइड को गिर जाती हैं, मैंने बहुत सी साइडों पे देखा है। तो यहाँ पे अभी देखो क्या हो सकता था कि अगर जब आप सॉइल फिलिंग करो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि जब भी आप सॉइल फिलिंग करो उससे पहले आप अपने घर का जो प्लिन बीम है वो डाल लो। प्लेन बीम अगर आप डाल लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो भी मान लो प्रेशर आता है, या कह सकते हैं तो प्रेशर आने पे भी जो बीम होता है वो सारी दीवारों को आपस में बांध लेता है, यानी कि कॉलम टू कॉलम जब बीम होके जाता है तो दीवारें सब पे लोड आता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है एकदम आपस में एकजुट हो जाती हैं। और उसके बाद कभी आप फिलिंग करते हो तो जो फिलिंग होती है, मिट्टी होती है या कोई भी चीज़ अदर मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, तो बाहर की साइड वो प्रेशर मारती है, तो क्या होगा, बीम उसको पकड़े रखेगा, और उससे क्या होगा, आप अच्छे से कंप्रेस भी कर पाओगे। देखो बेसिकली ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो ऐसा कभी नहीं सोचते कि हम 2 साल या 3 साल या 5 साल के लिए घर को बना रहे हैं। हमारी उससे काफ़ी लंबी उम्मीदें टिकी रहती हैं, यानी कि हम काफ़ी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग विजन सोच के चल रहे होते हैं घर को बनाते समय। अब यहाँ पे कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो दिखने में तो आपको बहुत कॉमन लगती हैं, लेकिन वो गलतियाँ फिर भी लोग बार कर देते हैं। इन गलतियों के बारे में मैंने कभी पहले भी बहुत पहले डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल ऑन साइट वो चीज़ दिखाऊंगा ताकि आप उनको देखकर और अच्छे से समझ
पाए। जैसे कि सामने आप देखेंगे, मैं अगर यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ गलती की, तो वो कॉलम में की गई है। देखो यहाँ पे जो कॉलम का साइज है वो 9 बाय 9 इंची का कॉलम का साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप ये देख रहे हो कि नीचे जो सरिया आ रही हैं, तो ये सरिया जो है, ये जो आप देख रहे हैं सभी कटी हुई सरिया हैं। वैसे तो सबसे पहली गलती यहीं पे आप मैंने देख पाएंगे कि जितनी भी सरिया वो छोटी छोटी लंबाई में है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी गलती तो इसमें ये है कि आप जो देख रहे हैं नीचे जो सरिया आ रही थी नीचे से, वो 12 mm की सरिया आ रही थी, ठीक है। और जो ऊपर जोड़ी है इसमें, वो 10 mm की सरिया जोड़ी है। अभी मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉलम का साइज किसी भी साइज का है, लेकिन उसमें जो सरिया होगी वो आपकी 12 mm की मोटाई से सरिया कभी भी कम नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नीचे 12 mm की है और उसमें 10 mm की है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि जो कॉलम की में सरिये की जो पोजीशन है, यानी कि जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल चिपका पड़ा है, एक थोड़ा दूर है काफ़ी। तो ये भी मतलब एक तरीके से स्पेसिंग को बरकरार नहीं रखा गया है, जो कि कभी आपको देखना होगा कि अगर मान लो 3 सरिया दे रहे हैं और 3 सरिया के बीच में 2-2 इंची 2.5 इंची स्पेसिंग बच रही है, 3-3 बच रही है, तो आप उसमें देंगे इतनी। ऐसा नहीं कि एक जगह आपने चिपका दिया और एक जगह बिल्कुल नहीं। और देखो यहाँ पे देखो लैपिंग जो दी है कॉलम में, वो एक ही समान या एक ही फेस पे सारी सरिया की लैपिंग है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोशिश आपकी हमेशा ये रहनी चाहिए कि आपकी जो सरिया की लैपिंग है वो एक आगे पीछे होना चाहिए। चलो हम सारी चीज़ों को छोड़ भी देते हैं 1 मिनट के लिए कि चलो ठीक है, लैपिंग एक बराबर है तो सरिया तो पहले से ही कास्ट कर दिया है ना छत के साथ, तो ठीक है, मान लेके हाँ ठीक है। लेकिन जो सरिया जोड़ी है वो तो आपने 10 mm की जोड़ी है ना। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई आके कहता है आपसे कि नहीं ये गलत नहीं है, तो वो कहीं से कहीं तक साबित ही नहीं कर पाएगा कि ये गलती नहीं है। अब ये गलती देखो आपको तो पता चल गया मेरा एक बार कहने से कि देखो 12 mm की सरिया नीचे है, ऊपर 10 mm की जोड़ दी, जो कि जोड़नी ही नहीं चाहिए। आपको 12 mm की ही जोड़नी चाहिए, कम से कम 12 mm की सरिया कम से कम होनी ही चाहिए। अभी यहाँ पे देखो मैं आपको बताता कि लॉन्ग विजन कैसे सोच के चला गया है। अगर मान लो एक तो होता है कि हमें इसके ऊपर बनाना ही नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे देखो आप देखोगे जगह जगह यहाँ पे ये पिलर से बना दिए गए, सारे कॉलम को कवर कर दिया है, क्योंकि इसीलिए कवर किया है ताकि आगे चल के यहाँ पे इसको तोड़ के हमें आगे कंटिन्यू रखा जा सके। और जो कि यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हो कि अगर इसी तरह की सारे कॉलमों में किया गया है तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे तो उतनी मजबूती नहीं दे पाएगा। सो प्लीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ों का ध्यान रखें और ये वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना। और भी गलतियों की हमने वीडियो डाली है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आप अपने घर में कोई गलती ना करें।